ये रिस्क है। रिस्क मतलब इसको गैम्बलिंग कहते हैं। ठीक है। सीधा सीधा बात है। अब तकाफुल को क्या किया? तकाफुल में बेसिकली रिस्क शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के आप। हाँ, अब हमारी अगर इस तरीके का फार्मूला है तो वो 3 साल तक गाड़ी की आपने पे करनी होगी गाड़ी की, ठीक है। अगले 2 साल नहीं करनी। ठीक है। तो वो जो दिए हुए पैसे हैं वो बैंक के ऊपर। ठीक है। अगर गाड़ी की आई तो वो 3 साल की है तो 1.5 साल देंगे। 1.5 साल देंगे उसका फार्मूला ना। देखिए ये जो कंपनी है ना, कंपनी पाकिस्तान जो कंपनी है, जो पैसा आपकी प्रोटेक्शन की मद में आ रहा है ना, हमारे पास उसकी कॉस्ट होती है ना सर, वो पैसा एक वक्त फंड में चले जाता है और वक्त फंड का पैसा आगे इस्तेमाल होता है, उसका प्रॉफिट आता है। वक्त फंड में क्लेम्स निकलते हैं, कंपनी की फीस निकलती है, सरप्लस निकलता है। सरप्लस बेसिकली क्लाइंट है, जो कंपनी की ये क्लाइंट को कुछ नहीं देती। ठीक है, वो अभी आपने साथ में बात की थी ना, कुछ नहीं देती। यहाँ पे आप हमारी कंपनी में आके बनते हैं, पार्टनरशिप से आते हैं आप हमारे साथ, उनके साथ आपने जाना है, कस्टमर के साथ उनके क्लाइंट्स बन गए आप अभी हमारी वेबसाइट खोल के देख लें, हमें आपको सिर्फ एक रेट मिलेगा, यूनिट्स का एक रेट मिलेगा, कोई बिड ऑफर स्प्रेड नहीं मिलेगा। और जितनी भी कंपनी पाकिस्तान में इंश्योरेंस या काफ़ी कंपनी काम कर रही हैं और विंडो में आ रही है, वो देखेंगे तो 2 रेट्स उनसे आपके सामने मिलेंगे, ऑफर बिड प्राइस। जिस तरीके से यूरो या डॉलर लेते हैं हम, अभी लिया मैंने आपसे आगे, आपने मुझे 100 रुपये का दिया, अभी मैं आपसे वापस बेचने के लिए आपने मुझसे 95 रुपये दिए। हाँ, उसका 5% बिड ऑफर स्प्रेड हर कंपनीज में चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज को फॉलो करने, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज को फॉलो करेंगे, उसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये बोर्ड के ऊपर हमारी कंपनी बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी पॉलिसी को फॉलो नहीं करती। अगर फॉलो करती है तो जाने कि वो भी फिर चलेगी ना सर, सूची नंबर में चलेगी। ठीक हो गया। अब हमारी कंपनी को जो सुपरविजन कर रहा है गवर्नमेंट का कर रहा है, वो कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जब वो चीज़ आ जाती तो रेट से हमारा एक ही मिलेगा। और पहले दिन से आज आपने पॉलिसी ली है ना सर, 6 महीने के बाद आप कहते हैं कि मैं पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मेरे पैसे मिलेगा, आप विड्रॉ कर लें और आपकी जो कैश वैल्यू बनी होगी वो उठा के कंपनी फौरी तौर पर आपको दे देगी, कोई सवाल नहीं करेगी आप और किसी कंपनी से इस तरीके से पैसे निकलवा देंगे। वो कम से कम आपको कहेंगे कि 2 साल कंप्लीट करें और जो नियम है उसमें से भी आपके पैसे तकरीबन जो है जब 80% वो काटेंगे और 20% वो उठा के आपको देंगे, वो भी 2 साल के बाद। अच्छा, मतलब हाँ, क्यों? वो प्रोटेक्शन की मद वाला जो पैसा है ना वो आपको वापस नहीं करेंगे, जो मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने जो अभी बैठने के साथ आपके साथ एक चीज़ शेयर की, वो ये की कि मैंने कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे आपको, मिनिमम प्रोटेक्शन देनी जो आपका पैसा ग्रोथ करे। वो इन्वेस्टमेंट फंड में डालेंगे ना पैसे, प्रोटेक्शन नहीं है। अगर 5 लाख रुपए की प्रोटेक्शन दे भी देते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट होगी सर हमें, ठीक है ना। अगर मैं देखूं दूसरे तरीके से, अगर मैं चीज़ों को देखता हूँ, मैं अगर आपकी फैमिली वर्क के ऊपर बैठा हूँ या आपकी बिजनेस वर्क पे आता हूँ, मैं आपको बैठना आपके ऊपर कमा रहे हैं तो मार्केट में कुछ पैसे लोगों से लेने भी होंगे आपने और कुछ लायबिलिटी भी है आपकी। क्या कह रहे सर, ऐसी भैया सी है ना, दोनों चीज़ें चलती हैं ना। हाँ, और अल्लाह ना करे अगर कमाने वाले शेयर के ऊपर अवेलेबल नहीं रहता तो उस वक्त उसकी लायबिलिटी का क्या बनेगा, घर के ऐसे बेचने पड़ते हैं। अगर मैं इन चीज़ों के ऊपर आऊँ तो मैं आपको कहता हूँ कि सर आप ले प्रोटेक्शन और प्लान लें आप 20 ईयर्स का या 10 ईयर्स तक अमाउंट पे करें, अगले 10 ईयर तक आपने अमाउंट, ठीक है, और उसमें से 1 लाख रुपए के ऊपर हम आपको 1 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है ना, जब 1 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन आएगी तो फिर आपके दिए हुए पैसे जो है ना तो वो 6 से 7 सालों में ब्रेक इवन के ऊपर आएंगे। सही होगा, वो वहाँ से प्रोटेक्शन भी रहेगी और आपकी ये जो है ना इनकम भी जो है ना वो भी चलती रहेगी, लेकिन आप विड्रॉ नहीं करना आपको। सही होगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आपके बच्चे जवान होते हैं आपको फंड चाहिए ना सर, आज MBA जो है ना कम से कम नॉर्मल से नॉर्मल यूनिवर्सिटी में 10 से 15 लाख रुपया लग जाता है। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं ना सर, अभी छोटे हैं तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना, बच्चों ने जब बड़े होना है तो हमारी नस्लें क्यों बर्बाद सार हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास हायर एजुकेशन की नहीं है। ये एक ऐसा सैड क्वेश्चन होता है कि फंड निकालने आप अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, उनकी गाइडिंग के लिए आप कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते आप अपना पैसा बढ़ा रहे हैं जी, आपकी लायबिलिटी तो 10 साल में खत्म होगी, आप दे तो नहीं रही है उसमें ना, कोई भी चीज़ तो नहीं दे रहे।
अब 10 लाख रुपए आपने दिया, उसकी कैश वैल्यू तकरीबन 18 से 22 लाख रुपए के बीच में बन जाती है। प्रोटेक्शन मिला के। नहीं, प्रोटेक्शन अलग चीज़ क्या अच्छा, है, वो लगता है अलग है। वो तो पहले दिन से ग्रांटेड होगी ना सर। तो वो तो आज से आपने प्लान लिया, नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डिसमेंबरमेंट, वो तो पहले दिन से ही होगी। ठीक हो गया, वो इंक्लूड है। वो मैं बात कर रहा हूँ जो आपने पैसा दिया और उस पैसे ने किस किस तरीके से ग्रोथ कर। ठीक हो गया। 10 साल में 10 लाख रुपया आपकी कैश वैल्यू 18 से 22 लाख रुपए के करीब है। ठीक हो आगे कोई पैसा नहीं आप पे करते, प्राइवेट नहीं डालते, वो आपकी प्रोटेक्शन भी अपनी है, आपने प्रीमियम भी कोई नहीं देना, और वो जो कैश वैल्यू आपकी पड़ी हुई है वही आपकी मल्टीप्लाई होगी। जब आपको बैंक नहीं, आप वहाँ से विड्रॉ करें और एक काम से ना करें, ये फार्मूला सीख लीजिए। आपको एक काम से नहीं करना, एक काम से नहीं करना, इसका तरीकेकार होता है ना। इसका तरीकेकार ये होता है कि आपने का 80% या 50% विड्रॉ करें, बाकी उधर हुआ है। उससे क्या होता है कि 50% जो अमाउंट रह रही होती है, उनके जैसे जैसे ईयर्स गुजरते हैं कंपनीज के जो रेट ऑफ रिटर्न होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब ये आम बंदे को नहीं पता होती ये चीज़ें, तो जब बढ़ रहे होते हैं तो ये क्या करते हैं, एकदम से विड्रॉ करते हैं। तो वो जो एकदम से विड्रॉ करना होता है उसका जो मार्जिन होता है वो कंपनी उठा लेते हैं, अगर सारा लेगी वो। अगर इस तरीके से करते हैं जो 50% आएगा वो उसके बीच में से शामिल हो जाएगा, आपकी ज़रूरत भी पूरी होगी, आपका पैसा भी जो है ना कि वो आपको अच्छा ग्रोथ देगा और आपकी प्रोटेक्शन देगी। फिर इस प्लान को आप रिटायरमेंट पेंशन में चेंज कर सकते हैं। हमारे प्लान के 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड एजुकेशन, बेसिक एंड हायर एजुकेशन, वेडिंग की आपकी प्रोटेक्शन और रिटायरमेंट पेंशन। ठीक हो। अगर आपको पैसा पड़ा हुआ है, आप उसको छेड़ते नहीं हो, आपको पर पेंशन भी पेंशन लगती है, पेंशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक हो। तो ये प्लान जो है ना कि वो पेंशन आपकी वैल्यू पे डिपेंड करते हैं कि वो आप जब कितने- तक आपका फंड कंपनी के पास पड़ा रहता है ना सर, मैं अभी एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप जो है कि 10 साल के बाद कहते हैं जाके यार मैंने आगे पैसे नहीं पे करने, सही और दूसरा जो है कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे आप जो है कि ये प्लान को पेंशन में कन्वर्ट करें। सही हो। मैंने अभी आपको वैल्यू भी बताई थी 18 से 22 लाख रुपये, वहाँ भी आपकी जो है पर मंथ आपको जो है ना करते हुए तकरीबन 30 से 32 हज़ार रुपया 35 लाख का मिलना शुरू हो जाएगा, और प्रिंसिपल आपका सेफ रहेगा पर मंथ के हिसाब से। लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स, जब तक आपका पैसा वहाँ पे पेंशन फंड में पड़ा रहेगा। अच्छा नहीं, इसका मतलब पेंशन कितने से बाद शुरू हो? होने को तो सर जी 10 साल के बाद भी शुरू हो गई, 10 साल की बात कर रहा हूँ। अच्छा वैसे अगर गवर्नमेंट के रूल्स को देखा जाए तो 60 साल की एज में आगे होती है, लेकिन ये है कि यहाँ पे आप अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हो, लोडिंग नहीं है, लेकिन आप अच्छा रिटर्न अच्छा पेंशन चाहते हो फिर 60 पे जाए। मतलब उसकी जो है ना वैल्यू को बढ़ाएंगे। वैल्यूज को बढ़ाए तो फंड बढ़ेगा तो आपकी वैल्यूज। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? कैसे हैं? ये हमारे दोस्त हैं रज़ाय साहब, इनके पास गए। ठीक है, हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। हाँ जी सर, क्या हाल है? सब ठीक है? आ रहे बात को शादी किधर पहुंची है? नहीं मीन्स कि आप कुछ मान से गाड़ी को पिक करेंगे? मैं कहा